जिम्मेदारी का दूसरा नाम न्यूज नेटवर्क। नर्मदापुरम जिले की चारों सीटों पर भाजपा का कब्जा। जिले में सुहागपुर से विजय पाल ने सबसे छोटी और सिवनी मालवा से प्रेम शंकर वर्मा ने सबसे बड़ी जीत दर्ज की। ठाकुर दास नागवंशी चौथी बार विजयी हुए। आपको बताते चले, नर्मदापुरम जिले की 4 विधानसभा सीटों के लिए रविवार सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो गई। संभागीय आईटीआई नर्मदापुरम में सभी सीटों की काउंटिंग में 98 टेबल पर मतगणना शुरू हुई थी। बैलेट वोट्स के पहले राउंड में ही ईवीएम मशीन कक्ष पर पहुंच गई थी और ईवीएम से गणना शुरू हो गई। होशंगाबाद, सुहागपुर, पिपरिया में 19 टेबल एवं सिवनी मालवा के लिए 20 टेबल लगाए गए थे। नर्मदापुरम जिले की चारों सीटों पर भाजपा आगे रही। सुहागपुर से भारतीय जनता पार्टी के विजयपाल सिंह 1762 वोटों से जीत गए। पिपरिया में भी ठाकुर दास नागवंशी चौथी बार और प्रेम शंकर वर्मा और होशंगाबाद सीट से डॉक्टर सीता शरण शर्मा विजयी हुए हैं। आपको बताते चले कि इन टेबल पर ईवीएम और ईटीपीएसबी के साथ पोस्टल बैटल की भी गणना की गई। 230 से अधिक कर्मचारी मतगणना कार्यक्रम को संपन्न कराया। 3 लेयर सुरक्षा में पूरी मतगणना हुई है। सबसे पहले होशंगाबाद सीट के रिजल्ट आए। इस बार जिले की 83% मतदान हुआ है, जो कि 2018 के चुनाव के मुकाबले 1.09% है। 2018 के चुनाव में भाजपा ने चारों सीटों पर कब्जा किया था और जिसे इस बार भी बरकरार रखा गया है। इस बार भाजपा ने उस कब्जे को बरकरार रखने में भी कामयाबी पाई है। नर्मदापुरम जिले की 4 विधानसभा सीटों पर 40 प्रत्याशी भी मैदान में थे। होशंगाबाद इटारसी सीट पर जिले भर के साथ साथ प्रदेश की नज़र थी, क्योंकि यहां पर कांग्रेस के गिरिजा शंकर शर्मा और भाजपा से उनके भाई डॉक्टर सीता शरण शर्मा आमने सामने थे। भाजपा से बागी होकर निर्दलीय प्रत्याशी भगवती प्रसाद चौरे के आने से मुकाबला त्रिकोणीय हो गया था। भगवती प्रसाद ने मुकाबले में दूसरे नंबर पर जगह बनाई है और कांग्रेस के गिरिजा शंकर शर्मा तीसरे नंबर पर रहे हैं। को लेकर सारी तैयारियां शुरू हो गई हैं। सभी काउंटिंग एजेंट्स आ गए हैं। सभी काउंटिंग की टीम आ चुकी है। स्ट्रांग रूम खोले जा चुके हैं। अब 8 बजे से पोस्टल बैलेट की गणना स्टार्ट हो चुकी है और 8:30 से ईवीएम की गणना स्टार्ट होगी। सर, क्या अनुमान है कि ये जो कब तक चलेगी गणना, कब तक रिजल्ट फाइनली जो है डिक्लेयर? आयोग के निर्देशन रूप पूरी गणना की जाएगी। कोशिश ये है कि 4 बजे तक ईवीएम की गणना कंप्लीट हो जाए, लेकिन उसके बाद वीवीपैट की मैंडेटरी काउंटिंग करनी है, इसलिए उसके पश्चात भी रिजल्ट डिक्लेयर करने में समय लगेगा। थैंक यू। मुख्यमंत्री के तौर पर शिवराज सिंह जी चौहान। चेहरा नहीं बनाया था इस बार, चेहरा तो है, उनके चेहरे पे तो चुनाव जीते। धन्यवाद और धन्यवाद दूंगा कि उनके आशीर्वाद से, उनके सहयोग से उन्हें चौथी बार मुझे प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने बनाया और जीत मिली। मैं जनता का बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बधाई दूंगा और विशेष रूप से बहन जी का तो बहुत साधुवाद करूंगा कि अगर जीत का कोई परिणाम है तो बहन सविता दीवान जी के कारण के जो जैसे ही पार्टी में आई और एक बड़ी उनका सहयोग आशीर्वाद मिला और उसके कारण मैं विजयश्री प्राप्त की। क्षेत्र की जनता ने मुझे भरपूर, मेरे माखन नगर के ब्लॉक के सभी नागरिक बंधुओं ने भरपूर आशीर्वाद दिया, भरपूर सहयोग किया और मैं उस जनता का साधुवाद करूंगा और सदा उनको प्रणाम करूंगा। मुख्यमंत्री के तौर पर विजय जी किस प्रकार से जीत रही है और क्या श्रेय, किसको श्रेय देना चाहेंगे? मेरे क्षेत्र की जनता को मैं साधुवाद और धन्यवाद दूंगा कि उनके आशीर्वाद से, उनके सहयोग से पुनः चौथी बार मुझे प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने बनाया और जीत मिली। मैं जनता का बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत बधाई दूंगा और विशेष रूप से बहन जी का तो बहुत साधुवाद करूंगा कि अगर जीत का कोई परिणाम है तो बहन सविता दीवान जी के कारण के जो जैसे ही पार्टी में आई और एक बड़ी उनका सहयोग आशीर्वाद मिला और उसके कारण मैं विजयश्री प्राप्त की। क्षेत्र की जनता ने मुझे भरपूर, मेरे माखन नगर के ब्लॉक के सभी नागरिक बंधुओं ने भरपूर आशीर्वाद दिया, भरपूर सहयोग किया और मैं उस जनता का साधुवाद करूंगा और सदा उनको प्रणाम करूंगा। मुख्यमंत्री के तौर पर किसे देखना पसंद करेंगे आप? मुख्यमंत्री के तौर पर शिवराज सिंह जी चौहान। चेहरा नहीं बनाया था इस बार, चेहरा तो है, उनके चेहरे पे तो चुनाव जीते हैं। और जनता की मेहनत आज सफल हुई। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः बन रही है और होशंगाबाद जिले में हमारे जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में चारों विधानसभा हम जीत की ओर हैं। 2 के रिजल्ट आ गए हैं, 2 के अभी मतगणना चल रही है। मैं सभी लाडली बहनों को
और लाडले भैया को, और होशंगाबाद और मध्य प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं को और सभी जनता के नागरिक बंधुओं को विशेष तौर से धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर हम जैसे विधायक को 4थी बार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 5वीं बार मौका दिया। उन्होंने हम पर विश्वास किया, ये बहुत बड़ी बात। अब लगातार आप 4थी बार आप जीतते आ रहे हैं, अब आपकी क्या अपेक्षाएं हैं सरकार से? अब निश्चित है, जब सरकार लगातार लंबे समय तक चलती है तो लोगों की महत्वाकांक्षा भी बनती है। व्यक्तिगत रूप से कि आने वाले समय में मंत्रिमंडल में जगह या इस टाइप की कुछ अपेक्षाएं? 4थी बार हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता कभी कुछ मांगता नहीं। संगठन और पार्टी उसकी योग्यता के आधार पर डिसाइड करती है और वो हमारे लिए सर्वमान्य होती है। के नेतृत्व में अभी तो हमने चुनाव लड़ा है। कांग्रेस लगातार जीत का दावा कर रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं पिछड़ गई है, क्या मानते हैं? हमने तो हमारे जो काम है, हमारे प्रत्याशियों द्वारा जो वर्तमान में माननीय विधायक अभी आदरणीय ठाकुरदास नागवंशी जी यहाँ साथ में ही हैं, उनके द्वारा माननीय विजयपाल सिंह जी द्वारा, माननीय सीताशरण शर्मा जी द्वारा, माननीय प्रेमशंकर वर्मा जी द्वारा, हमारे सांसद जी द्वारा लगातार हमने जो कार्य किए हैं, केंद्र की योजना और सरकार राज्य सरकार की जो योजनाओं का क्रियान्वयन किया है, हमारे कार्यकर्ताओं का अथक मेहनत प्रयास है, उसको हम देखते हुए लगातार शुरू से ही और हमारे चारों प्रत्याशियों पे हमने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने भरोसा करके पुनः प्रत्याशी बनाया था। उससे ही लगता था कि हम पुनः विजय होने वाले हैं और पूर्ण बहुमत से विजय होने वाले हैं। मैं ये चुनाव लड़ा था। लाडली बहना की जय हो। आप सबको धन्यवाद। जिनने पार्टी के विरोध में काम किया। आइए विधायक जी। आइए भैया पीताम्बर भाई जी। क्या कहता है नर्मदापुरम जिले का परिणाम? भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी जो जनप्रतिनिधि थे वर्तमान में, उनको हमारे नेतृत्व ने पुनः जो चुना था, प्रत्याशी बनाया था। और हमारी केंद्र में जो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार है, हमारी प्रदेश में माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में सरकार है। हमारा संगठन तंत्र हमारे बूथ तक जो मजबूत है और हमारे चारों जनप्रतिनिधियों ने जो वर्तमान के अभी यहाँ विधायक थे, उनको पुनः हमने प्रत्याशी बनाया था। उनके कार्य और हमारे संगठन तंत्र और हमारी केंद्र और राज्य सरकार की योजना है, उनके क्रियान्वयन से लेकर हमें आज जो रिजल्ट मिल रहे हैं, परिणाम मिल रहे हैं, उसको हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। और हम हमारी सरकार की योजनाओं के निमित्त हमारे कार्यकर्ताओं ने जो नीचे तक कार्य किया है, उनको भी नमन करते हैं। अध्यक्ष जी क्या मानते, जीत का आधार क्या रहा है? हमारी केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, हमारे राज्य सरकार की जो योजना है, माननीय प्रधानमंत्री जी की जो योजना, माननीय मुख्यमंत्री जी की योजना है, और हमारी जो लाडली बहनों ने हमारे सभी प्रत्याशियों को जो आशीर्वाद दिया और हमारा जो संगठन तंत्र है जो मजबूत है, उस सबको मैं आधार मानते हुए इस विजय की उन सब लोगों। क्या मानते हैं मुख्यमंत्री का चेहरा किनका होना चाहिए? माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अभी तो हमने चुनाव लड़ा। कांग्रेस लगातार जीत का दावा कर रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं पिछड़ गई है, क्या मानते हैं? हमने तो हमारे जो काम है, हमारे प्रत्याशियों द्वारा जो वर्तमान में माननीय विधायक अभी आदरणीय ठाकुरदास नागवंशी जी यहाँ साथ में ही हैं, उनके द्वारा, माननीय विजयपाल सिंह जी द्वारा, माननीय सीताशरण शर्मा जी द्वारा, माननीय प्रेमशंकर वर्मा जी द्वारा, हमारे सांसद जी द्वारा लगातार हमने जो कार्य किए हैं, केंद्र की योजना और सरकार राज्य सरकार की जो योजनाओं का क्रियान्वयन किया है, हमारे कार्यकर्ताओं का अथक मेहनत प्रयास है, उसको हम देखते हुए लगातार शुरू से ही और हमारे चारों प्रत्याशियों पे हमने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने भरोसा करके पुनः प्रत्याशी बनाया था। उससे ही लगता था कि हम पुनः विजय होने वाले हैं और पूर्ण बहुमत से विजय होने वाले हैं। बीजेपी ने अभी तक